अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस मुबारका है बुखारी शरीफ की पहली हदीस कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। यहाँ आने से पहले, बैठने से पहले, सुनने से पहले हमारी और आपकी नीयत क्या हुई? यूँ हुआ कि जलसा है, वक्त है, हम भी चलते हैं, तो ये सवाब का जरिया नहीं। सवाब उसी सूरत में हमें और आपको हासिल होगा कि जब हमारी नीयत ये होगी कि अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब की रिजा के लिए। मैंने कलाम सुना, मैंने गुलाम से हासिल किया। क्या मैंने ये नियत करी कि हत्तान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं ये सुन्नत अदा कर रहा हूँ? सुनने पर ये नियत करी कि नाते पाक सुनना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या मेरी और आपकी ये नियत रही? तो इस पर जरा गौर करने का वक्त है सबसे पहले कि आइए चले, अगर पहले हम नियत ना कर सके, हमारे दरमियान उलमा बैठे हैं, लेकिन हम जो अवामी लोग हैं, जाहिर सी बात हमें बार बार बताया जाएगा तो इंशाअल्लाह सीख ही जाएंगे। तो जब भी किसी नेक और जायज काम में जाएं तो पहले नियत कर ले। यहां तक कि आप जाने कि खाना खाना मुस्तहब, भाई जायज है, खा सकता है आदमी, खाए, पेट भर के खाए, लेकिन अगर खाने से पहले भी अच्छी नियत हो गई, ये नियत हुई मैं खाकर जो ताकत पाऊंगा, अपने रब की इबादत करूंगा, तो खाना खाना भी इबादत हो जाएगी। नहीं, ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत आला मकाम तक पहुंचाती हैं। बस औकात हमने बहुत बयान सुने होंगे, बहुत तकरीरें आपने सुनी होंगी। जाहिर सी बात है, मैं अदना सा गुलाम, दावत इस्लामी का खादिम, मैं पहली बार ऐसे स्टेज पर आया हूँ कि नाम किसी और का है और खड़ा मैं हुआ हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत हाफिज वकारी नईम अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशामदीद, खुशामदीद तमाम उलमा इकराम, माशाअल्लाह हमारे सर के ताज। शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत फरमाते हैं उलमा हमारे सर के ताज है। और साथ ही साथ एक बात हमेशा ध्यान रखें, इनके पीछे हैं तो दुनिया में आगे हैं। ये समझ लीजिए, इनके पीछे हैं तो दुनिया में आगे हैं। आगे बढ़ने की नियत होगी, आगे सोचने की नियत होगी। इनको कम समझ के अपने आप को ज्यादा समझेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये वो कौम है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें वो दर्जा अता फरमाया है, वो मकाम अता फरमाया है कि इनका दीदार करना भी कारी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें नाज है कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं और ऐसी जमात से हैं जो उलमा से मोहब्बत करते हैं। उलमा से मोहब्बत ये हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इनसे मोहब्बत करेंगे तो आगे की जिंदगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सक्सेसफुल है। अच्छा, मैं बता ये चाह रहा था कि हमारी ये जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी को हमने तब्दील कैसे करनी है, एक वाक़ये से समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है जिंदगी का? जिंदगी के अय्याम, डेज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? एक देहाती था, वाकया सुने बड़े गौर से। एक देहाती था, वो कहीं जा रहा था, जाते में रात का अंधेरा पड़ा और अंधेरे में उसे कुछ चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए। उसने उन पत्थरों को चुना और अपनी झोलियों में रख लिए। वक्त गुजरा, रात हुई, सवेरा हुआ, उसे भूख लगी, देखा एक बाग है,
बाग में फल लगे हुए हैं, फ्रूट्स। उन पत्थरों का उसने इस्तेमाल करते हुए उन बाग में फलों पर मारे कि ये टूटे तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूं, यूज कर लूं, खा लूं। तो उधर से एक बादशाह भी गुजर रहा था, वो पत्थर मारता रहा यहां तक कि उसके पत्थर वो खत्म हो गए। और एक पत्थर उनमें से, एक स्टोन, वो एक बादशाह को लगा। जब बादशाह को लगा तो बादशाह ने अपने गुलामों से कहा जरा उठा के देना। देखा तो बादशाह है, पहचान गया। बोला उस देहाती को जरा बुला के लाना। गुलाम गए और पकड़ कर लेकर आ गए। जब पकड़ कर आए तो बादशाह ने पूछा तुम इन पत्थरों की कीमत जानते हो? बोला कीमत तो नहीं जानता हूं, लेकिन गुजर रहा था, खूबसूरत लगे, चमक रहे थे, मैंने उठा के रख लिए। इस्तेमाल में यूं लाया कि भूख लगी तो फल तोड़ने के लिए मैंने इस्तेमाल कर लिए। बोले असल में जिसको तुमने पत्थर समझा था, एक नॉर्मल स्टोन समझे थे, ये असल में अनमोल हीरे थे जो अपनी नादानी की वजह से, ठीक है ना, तुम इसको जाय कर बैठे। फिर उलमा इसकी तफसीर में यूं लिखते हैं, इसका खुलासा यूं लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन यूं करते हैं कि असल में हमारी जिंदगी भी ऐसे ही अनमोल हीरो की तरह है, ये ऐसे ही डायमंड की तरह है। हमारा एक एक लम्हा, हमारा एक एक दिन, ये बहुत ही कीमती है। अनजाने में, नादानी में हम इनको गवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गवा दें और ये सारे अय्याम चले जाएं और एक वक्त हमारा आए कि मौत का कासिद लेकर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और हमारी रूह कब्ज हो जाए। फिर वो जो प्रोवर्ब आपने भी सुना होगा, मुहावरा कि अब पछता धोवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कुछ होना ही नहीं है ना, हमने जिंदगी तो गवा दी, अब अपने अय्याम तो गवा दिए, अपने देश को तो यूटिलाइज किया ही नहीं। हमने अपने वक्त को जाया करते हुए जिंदगी, कहीं हमने मोबाइल पे, कहीं यूट्यूब पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं इंस्टाग्राम में, कहीं दोस्तों की गपशप में, कहीं लोगों की पंचायत में गवाई। लेकिन हमने एक भी दिन ऐसा ना किया कि याद करके और अपने आप को इवैल्यूएट करके, चेक करके उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो दौर याद करते कि आप अपने पांव मुबारक पे दुर्रा मारते और फरमाते बताओ आज तूने क्या क्या किया है। क्या हमारी जिंदगी का कोई अय्याम ऐसा गुजरा कि मैंने अपने पांव पे दुर्रा मारा हो, मैंने अपने आप को मलामत करी हो, मैंने अपने आप पर नदामत करी हो कि आज तूने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की कैसे, कहां की, कैसे की, कैसे वक्त को गुजारा। आज हम सुन रहे हैं ना कि लोगों के एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, जो जिंदा है उसे मौत आनी है। एवरीबडी हैज टू गेट द मौत, लाइफ जाएगी। जी हाँ, नोबडी कैन डिनाई, मना कोई नहीं कर सकता, सबको मौत आनी है। मौत वो जो है मजा है, सबने चखना है। अगर जिंदगी का मजा चखा है, मौत भी आनी है। हमारे नूरानी भाई, इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, उलमा थे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। भाई ये लोग तो सलामत है, इनके लिए तो आया है कि उलमा कब्र में सलामत है, इनके जिस्म सलामत है। बहुत इनका तो एक तफसील है उलमा के लिए। हमारी जिंदगी में क्या चेंजेस आया? आज मैं आया, मैं बैठा, मैं यहां पर हाजिर हुआ, मैंने क्या सीखा? उलमा बनने के लिए कितना वक्त गुजरा, वक्त गुजरता चला गया। 8 साल, 10 साल, किसी ने 15 साल, कई साल दिए, उसके बाद आलिम बने। और हम तो कुछ वक्त भी नहीं देते। जी हाँ, अगर हम अपने आप का इवैल्यूएशन करें, वी हैव टू चेक अवरसेल्फ। नमाज नहीं आती, गुस्ल का तरीका नहीं आता, पूछ लिया जाए भाई फर्ज है गुस्ल कैसे अदायगी होगी, पानी ना हुआ तो क्या करेंगे, मालूम होता चाहिए। रोजे के मसाइल नहीं मालूम, तरावी के मसाइल नहीं मालूम, इबादत रब की करना नहीं आती, अल्लाह तबारक व तआला बस औकात दुआ मांगना नहीं आती। अफसोस है, अफसोस है, अफसोस। जी हाँ,
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर है, यूं पकड़े हैं, यूं कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं। अरे गौर तो करे इंसान, किसकी बारगाह में हाजिर हुआ है? पूरी कायनात का मालिक जल्ला जलालहू, उसकी बारगाह में हाजिर है। दुआ मांगना नहीं आता। क्या 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 चीज? नमाज। मुसलमान कहलाते हैं ना, इम्तियाज करती है हमें गैर से। हम नमाजी होते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम पहले नमाजी बाद में नियाजी। पहले नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत करने वाले, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत करने वाले आप नमाजी थे। वो करबला का मैदान, वो जंग का माहौल, वो इतनी ज्यादा ट्रबल्स, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर ऑफरिंग द नमाज पढ़ रहे। क्यों? अल्लाह की इबादत। हमारा क्या है? मैंने क्या किया? मुझे तो आज तक नमाज नहीं पढ़नी आती। तुफ है मुसलमान होने पर। वाकई नमाज, मुसलमान को तो नमाज पढ़नी आनी चाहिए। ईमान के बाद क्या करेगा बंदा? नमाज पढ़ेगा। नमाज नहीं पढ़नी आता। गौर करे। मैं सवाल नहीं करता, आपसे पूछ लूं, नमाज से शुरू करने से पहले 6 शराइत है, यू हैव टू नो, जानते हो। नमाज में 7 फराइज है, जानते हो। नमाज में कुछ बातें ऐसी हैं जिससे नमाज टूट जाती है। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं, नमाज वाजिबुल इयादा होती है, दोबारा अदा करना जरूरी होती है। जानते हो, मैं नहीं हाथ उठवाता। आप सोचे, आप अपने आप को चेक करें, क्या मैं ऐसा कुछ जानता हूं? क्या मुझे मालूम है? बचपन से मुसलमान कहलाने वाला आज हुसैनी का दावा भरते हैं, हुसैनी का दावा भरते हैं। वो खानदान, वो फैमिली जिसने दीन की खातिर अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया। आज हमसे कल बरोसे क़यामत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम असगर रज़ियल्लाहु ताला हमसे पूछ ले कि हमने तो कुर्बानी दी थी, तुमने क्या किया? बताएं प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या जवाब देंगे? कल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोसे क़यामत हमें पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा उम्मती होता तो दाढ़ी वाला होता, मेरा उम्मती होता तो नमाजी होता। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, वहां नहीं बात मनाने की मजाल, चार इकरार है क्या होना है। वहां नहीं कह सकेंगे मैं बहुत बिजी था, बहुत बड़ा बिजनेस था मेरा, बहुत बड़ी जॉब थी, मैं बहुत बिजी था, मेरे बच्चे थे, मैं उनको देख रहा था, मैं इल्म दीन नहीं सीख सका। वहां नहीं बात बताने की मजाल, बनाने की मजाल नहीं होगी कोई बात। वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट, सिर्फ मानना पड़ेगा, हाँ मैंने किया ऐसा। अब उनको रहम आए तो आए, वो कड़ी मार है क्या होना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, और कर ले, हम हमारी जिंदगी को चेंज लाए। आज जो हमारे नूरानी भाई के वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना, अब सोचे वालिद ये कितनी बड़ी शख्सियत है, क्या है इनका मकाम। आज हमारे घर में वालिदैन है, हम इनके वैल्यू नहीं समझ रहे होते, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे होते हैं। माहिरीन बताते हैं कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, इनके जिस्म से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो बच्चे के कारोबार में, उसकी उम्र में उन्हें बरकत अता फरमाती है। हम तो माँ बाप से शादी के बाद फौरन अलग, जी हाँ, सेपरेट लाइफ है भाई। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे वालिद साहब ही डजंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, वो नहीं जानते इंग्लिश। मेरे दोस्तों में मुझे प्रॉब्लम होती है, जब मिलते हैं तो मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम्हारे तो पेरेंट्स देहाती हैं। व्हाट डज इट मीन? अरे वो तुम्हारे माँ बाप जब तुम बोलना नहीं जानते थे, तुम्हारे बाप तुम्हारी बात समझते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारी बात समझती थी। आज तुम अपने माँ बाप को नहीं समझते। गौर करें हम, माँ बाप वो नेमत है, एक बार चली गई, इसका नेमुल बदल क्या मिलेगा? किसी को नहीं मिल सकता। आज हम यहाँ पर अहद करें कि हम नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे ना नमाजी, नमाजी बनेंगे, नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी मसाजिदें आबाद होंगी, अल्लाह करेगा सही मानों में हुसैनी बनेंगे। हाँ, मसाजिद आबाद, नमाजी होगा तो इल्म दीन का भी शौक मजीद उसका बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी उसके साथ। मैं कुछ ही मदनी फूल लेकर हाजिर हुआ था, तो मैंने आपको चंद अर्ज किए हैं। नमाजी बने, माँ बाप के फर्मा बरदार बने। और एक चीज और बता दूं, मोहब्बत, ये आज के दौर में बहुत मतलबी वाली, सेल्फिश
जो कहता है ना कि वो मैं तो अच्छे के साथ अच्छा हूं, बुरे के साथ बुरा। तो एक मेरे रुकने शूरा है, दावत इस्लामी में एक मकाम होता है, पोस्ट, जिनको रुकने शूरा बोलते हैं। अब फरमाते हैं ये तो पता लगा ले तेरी तरफ बटन वो कौन सा लगा है कि जब सीधा आता है तो सीधा होता है, और जब कोई तेज आता है तो बटन दबता है और तो तेज हो जाता है। वो बटन कहां पर लगा है, मुझे भी तो पता चल जाए। देयर इज नो बटन। जिस कप में चाय होती है और धक्का लगता है तो चाय गिरती है, दूध नहीं छलकता। तो आप और हम जरा गौर करें हमारी जिंदगी कैसी। क्या मेरा अंदर का बातिन अच्छा, मैं मोहब्बतें लुटाने वाला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को सुन ले, खुलासा यूं है, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़े। हाँ, जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर। हाँ, यही है ना। ये आप और हम किसकी सुनते हैं? हमारे लिए आइडियल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर इज नो वन, और कोई नहीं है मेरे पास। तो हमको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे चलना चाहिए। माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत। आपको बता दें, ये अभी हज का मौका निकला था, बहुत से लोग हज करके आए होंगे, लेकिन नोबडी नोस, कोई नहीं जानता किसका हज कबूल हुआ। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जिसने मोहब्बत से अपने माँ बाप को एक नजर देखा, हाँ, मोहब्बत से अपने माँ बाप को देखा, उसे मकबूल हज का सवाब है। कितना है? मकबूल, यानी हाँ, कबूल शुदा हो गया मामला, वहां पर कोई शक नहीं है, या मालूम नहीं हो सकता ये कह रहा कि मुझे मालूम नहीं मिला कि नहीं मिला। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहब इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई 100 बार देखे तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक, 100 बार देखे तो 100 बार मकबूल हज का सवाब। तो हमें और आपको क्या चाहिए? अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखेंगे इंशाअल्लाह। जो अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखेगा, जाहिर सी बात है वो मोहब्बत से बात करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाजी बने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानों में ग़ुलाम बने, ठीक है, और साथ ही साथ अपने माँ बाप से मोहब्बत करे। ये नेमत मैं फिर से अर्ज़ करूँ, ये वो है, एक बार जाती है, दोबारा नेमुल बदल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत का पाबंद बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे नूरानी साहब के वालिद साहब की भी हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए के बीच मैंने कुछ मदनी फूल अर्ज़ की, इसमें जो गलती होती है सबके सामने तौबा भी करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला